नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का सेट नंबर 16 आज हम करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन हम डेली करेंगे, 30 क्वेश्चन इसमें हम भी करेंगे। टारगेट 45 डेज का ये क्लास है। सेट नंबर 16 करने वाले हैं। इसके पहले हम 15 कर चुके हैं। 15 गुणे 30 कर लो भाई, कितने क्वेश्चन आप कर चुके हो। ठीक, और आज भी 30 करेंगे। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि क्लासेस 3-4 जब हो जाती हैं तो नोटिफिकेशन नहीं जाता, क्लास नहीं देख पाओगे। इसी प्रकार से करंट अफेयर्स की क्लासेस बहुत दिन से डिमांड थी, तो कल से करंट अफेयर्स की क्लासेस आ रही है। ठीक है, पीडीएफ आपको 2-3 दिन का टाइम मिलेगा, उसके बाद मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन करंट अफेयर्स की क्लासेस आपकी कल से शुरू हो जाएंगी, तो रेडी रहिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे तभी आपको अपडेट मिलेगी। करंट अफेयर्स 24 वीडियो में 24 मंथ का करंट अफेयर्स हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, रेडी होना, तैयार होना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो और जो बेल का आइकन है उसे क्लिक करो। इसके अलावा अकेडमी में 22 तारीख से कुछ नए बैचेज स्टार्ट किए जा रहे हैं, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें टीम ऑल स्टार बैच है सीजीएल सीएचएसएल के लिए। इसके अलावा सफलता बैच है सीजीएल सीएचएसएल के लिए। लक्ष्य बैच है सीपीओ एग्जाम के लिए, सीटी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र बैच है। इसके अलावा कंप्लीट बैच है जीएस के लिए, इसको भी एनरोल कर सकते हो। और बैचेस की बात करें अगर जो हम, तो यहाँ पे आपको फाउंडेशन बैच मिल जाता है एसएससी एमटीएस के लिए। इसके अलावा आपको टारगेट एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए बैच है 22 दिसंबर से। आइकॉनिक फीचर मिल जाता है जो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का एनरोल करते हो, तो इसके अलावा आस्क आउट का फीचर अनअकैडमी के ऐप पे मिल जाता है, जहाँ पे आप जहाँ पे आप मैथ जीके रीजनिंग की कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा टेस्ट सीरीज देख सकते हो, ये वाले सारे टेस्ट सीरीज आपको लगभग फ्री में मिल जाते हैं। प्लस वाले टेस्ट सीरीज भी आप दे सकते हो जो अपने प्लस सब्सक्रिप्शन को लिया है। लाइव क्लास के दौरान यहाँ पे रेज हैंड का फीचर मिल जाता है, जहां पे लाइव क्लास के दौरान टीचर से आप डाउट क्लियर कर सकते हो, कोई भी बातचीत करके। इसके अलावा एसएससी कॉम्बैक्ट एवरी संडे होता है, इस संडे भी होगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका। गुरु टिप्स कोड यूज करके अभी एनरोल कर लो। संडे को टेस्ट देना, आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो यहाँ पे 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका मिलेगा और 10% का डिस्काउंट मिलेगा एवरी परचेज पे, एवरी कोर्सेज के परचेज पे, अगर जो आप गुरु टिप्स कोड यूज करते हो। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है आपका, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है किसके द्वारा? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा पूरा किया जाता है? आरएनए के द्वारा, कोडोन के द्वारा, स्थानांतरण द्वारा या डीएनए के द्वारा? क्या आंसर होगा? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, डीएनए के द्वारा। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए के द्वारा। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। मछलियां जल में जमे पानी में झील में जीवित रह सकते हैं, यानी कि अगर जो झील की बात करें, ऊपर का परत, ये झील जो होती है जम जाती है, लेकिन नीचे मछलियां जीवित रहती है। इसका रीजन क्या होगा? तो याद रखिएगा, झील के सिर्फ ऊपर पानी जमता है, तली पे पानी नहीं जमता, इस कारण से मछलियां तली में जीवित रह जाती हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? इसका आंसर क्या होगा? कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? इसका आंसर क्या होगा? बताइए, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने का काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केचुआ, ऑप्शन नंबर बी, केचुआ। ठीक, केचुआ मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने का काम करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो। 4 की बात करें। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? किसकी इंटेस्टाइन आंत अधिक लंबी होती है निम्न जानवरों में से? बताइए, किसकी आंत अधिक लंबी होती है निम्न जानवरों में से? इसका आंसर क्या होगा? किसकी आंत अधिक लंबी होती है निम्न जानवरों में से? इसका आंसर क्या होगा? किसकी आंत अधिक लंबी होती है निम्न जानवरों में से? इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, खरगोश। खरगोश की आंत लंबी होती है, लोमड़ी, बाघ, कुत्ता खरगोश में से। ठीक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है? वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है? ये थोड़ा जल्दीबाजी में पीपीटी टाइप हुआ, इसलिए हिंदी इंग्लिश का थोड़ा सा इशू पड़ गया, लैंग्वेज का सिर्फ हिंदी में हुआ है। ठीक, वैज्ञानिक वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है? तो ये हो जाएगा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, या इसको हम नस्ल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी नस्ल बोलते हैं। चलिए, वर्गीकरण की मूल इकाई नस्ल होती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? रासायनिक विकास से, भौतिक विकास से, जैविक विकास से या कृत्रिम विकास से? तो इसका आंसर हो जाएगा एक प्रकार के रासायनिक विकास से, ऑप्शन नंबर ए। वर्णांतता किससे संबंधित है?
वर्णांता, आनुवंशिकता से, रक्तचाप से, पाचन तंत्र से, श्वसन तंत्र से। वर्णांता, वर्णांता याद रखिएगा ये आनुवंशिकता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। वर्णांत व्यक्ति को लाल व हरे रंग को पहचानने की क्षमता नहीं रहती, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 8 की बात करें, निम्न में से कौन हार्मोन्स नहीं है? निम्न में से कौन हार्मोन्स नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन या हीमोग्लोबिन। कौन हार्मोन्स नहीं है इनमें से? तो याद रखिएगा ये जो हीमोग्लोबिन है एक प्रकार का क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। बाकी इंसुलिन हो गया, एड्रेनलिन हो गया, थायरॉक्सिन हो गया, ये सारे हार्मोन्स हैं। ठीक, चलिए हीमोग्लोबिन क्या होता है भाई? हीमोग्लोबिन के संश्लेषण के लिए लौह तत्व की आवश्यकता होती है, इसमें आयरन नामक धातु पाया जाता है, याद रखिएगा। हिम नामक रंजक होता है हीमोग्लोबिन में, इस कारण से खून का रंग हमारे लाल होता है। 9 की बात करें, निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन्स तैयार करता है? इसका आंसर क्या होगा? निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन्स तैयार करता है? तो याद रखिएगा ये तैयार करता है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन्स तैयार करता है? ये हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा 10, जंग लगी ब्लेड से कट जाने पर हो सकता है, क्या हो सकता है भाई? हीमोफीलिया, डिप्थेरिया, टिटनेस या हल्का खसरा। क्या हो सकता है जंग लगी ब्लेड से कट जाने पर? तो याद रखिएगा जंग लगी ब्लेड से अगर जो आपको कट जाता है तो आपको टिटनेस होने का खतरा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। इसलिए आपको टिटनेस का सुई भी, इंजेक्शन भी लगाते हैं डॉक्टर। ठीक, तो टिटनेस होने का खतरा रहता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 11 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी महामारी का रूप नहीं लेती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी महामारी का रूप नहीं लेती है? इसका आंसर क्या होगा? प्लेग, हैजा, बर्ड फ्लू या एनीमिया। देखो प्लेग तो ले ली थी, आपको पता है हैजा भी ले सकती है, बर्ड फ्लू भी ले सकती है, सारे आपके संक्रामक रोग है। एनीमिया नहीं लेती, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ये कैसे होता है एनीमिया? ये शरीर में खून की कमी से होता है, शरीर में खून की कमी से होता है। जो भी प्रकार की संक्रामक बीमारियां हो सकती है वो महामारी का रूप ले सकती हैं। ठीक, शरीर में खून की, कोरोना भी एक प्रकार का संक्रामक बीमारी है, ये भी आपका महामारी का रूप ले सकती है, अब लिया भी था। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 12, निम्नलिखित में से किस कोशिका को शक्तिगृह कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। किसी कोशिका की शक्तिगृह पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, इसका आंसर क्या होगा? सूत्रकणिका या माइटोकांडिया। माइटोकांडिया, ठीक, सूत्रकणिका या माइटोकांडिया को। ठीक, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी अल्टमैन ने, इसकी खोज की थी अल्टमैन ने। ठीक है, और चलिए आगे चले। अल्टमैन ने इसकी खोज की थी, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करें 13, निम्न में से कौन हमारे कान के ऑसिकल्स नहीं है? कान की हड्डियां 3 हड्डियां होती हैं, कान की 3 हड्डियां होती हैं। एक मैलियस होता है, एक मैलियस होता है, एक इनकस होता है, एक मैलियस होता है, एक इनकस होता है, एक स्टेपीज होता है। स्टेपीज हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक, और ये 3 हड्डियां होती है, मैलिकस, इनकस, स्टेपीज। तो मैलियस, स्टेपीज और इनकस, ठीक है, ये नहीं होती, ऑप्शन नंबर बी, दायरे नहीं होती। ठीक है, चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर बात करें, फेफड़े के चारों ओर की झिल्ली को क्या कहा जाता है? फेफड़े के चारों ओर की झिल्ली को क्या कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? फेफड़े को चारों ओर की जो झिल्ली होती है उसको बोला जाता है प्लूरा। प्लूरा या फुसफुस, ऑप्शन नंबर बी, प्लूरा बोला जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें 15, शरीर में किस विटामिन की अनुपस्थिति से रिकेटस रोग के लिए जिम्मेदार है? शरीर में किस विटामिन की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है? तो रिकेटस जो होता है ना, ये बच्चों को होता है। किसको होता है? बच्चों को होता है। और विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, और वही विटामिन डी की कमी से जब वयस्कों में हो जाती है, तो जब वयस्कों में हो जाती है तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें, बुद्ध के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क का जो हिस्सा है वह कौन है? बुद्ध नहीं है भाई, बुद्धि है। बुद्धि के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क का जो हिस्सा है वह कौन सा है? तो बुद्धि के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार होता है? तो ये जाएगा सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम। 17 की बात करें, गाय के दूध का रंग थोड़ा पीला किसके उपस्थिति के कारण होता है? थोड़ा पीला किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो याद हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, राइबोफ्लेविन की अधिक मात्रा के कारण, राइबोफ्लेविन की अधिक मात्रा के कारण दूध का रंग थोड़ा पीला होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वैसे कैरोटीन भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन थोड़ा पीला दिया यहाँ पे, राइबोफ्लेविन, इसका आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी। 18 की बात करें, पीयूष ग्रंथि विद्यमान होती है मस्तिष्क के नीचे, मस्तिष्क के ऊपर, मस्तिष्क के भीतर या मस्तिष्क के आसपास कहीं नहीं। पीयूष ग्रंथि की बात करें, यह कपाल के स्नाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। ठीक,
और याद रखिएगा ये मस्तिष्क के नीचे होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर का, पीयूष ग्रंथि विद्यमान होती है। ठीक, मटर के दाने के समान होती है, इसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, वजन 0.6 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, मानव रक्त में आरबीसी का जीवन काल होता है, रेड ब्लड करप्शंस का जीवन काल कितना होता है? मानव रक्त में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन तक होता है, ऑप्शन नंबर सी, 20 से 120 दिन तक होता है। आरबीसी का निर्माण कहां पे होता है? ये होता है अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। ठीक, चले आगे क्वेश्चन नंबर बात करें हम नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग फाइलेरिया का मुख्य कारण है? फाइलेरिया एक प्रकार का संक्रामक रोग है। फाइलेरिया को हाथी पांव भी बोलते हैं, हाथी पांव भी बोलते हैं। ठीक, तो इसका एक कारण क्या है? याद रखिएगा, इसका कारण है विचूरियो ब्रांकोराप्टी, विचूरियो ब्रांकोराप्टी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 21, मानव में रोगों को संचारित करने वाले जीवों को किस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है? मानव में रोगों को संचारित करने वाले जीवों को किस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा वेक्टर्स या वाहक के रूप में, ऑप्शन नंबर बी, वाहक के रूप में या वेक्टर्स के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। 22 की बात करें, चेचक का प्रमुख कारण क्या होता है? जीवाणु, विषाणु, फफूंदी या इनमें से कोई नहीं? चेचक का प्रमुख कारण क्या होता है? जीवाणु, विषाणु, फफूंदी इनमें से कोई नहीं। चेचक का प्रमुख कारण की बात करें, एक प्रकार का क्या होता है चेचक? लैंगिक संक्रमण वाला रोग होता है। ठीक, क्या होता है चेचक का कारण? जीवाणु, विषाणु, फफूंदी है, क्या होता है बताइए? चेचक किसके कारण होता है? इसका आंसर बताइए, चेचक किसके कारण होता है? चेचक वायरस से होता है, विषाणु से होता है। ठीक है, किस वायरस से? ट्रिपनोमेमा पैलिडियम। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का संक्रामक रोग है, याद रखिएगा, चेचक विषाणु से होता है। 23 की बात करें, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होती है? तो H2O से, H2O से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर बी, जो जड़ तथा तना द्वारा पत्तियों के पास जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। 24 की बात करें, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? आज थोड़े क्वेश्चन लेवल के थे, थोड़े अच्छे थे। ठीक है, सिंपल नहीं थे आज। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? दालचीनी पेड़ की छाल से एकत्र की जाती है, ऑप्शन नंबर डी। 25 की बात करें, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का गुद्देदार पुष्पासन खाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 26 की बात करें, निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती? देखो, किसी पौधे के अंकुरण के लिए पानी की आवश्यकता होती है, हवा की भी, ताप की भी, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन नंबर बी अंकुरण के लिए। चने भी अंकुरित हो जाते हैं, लाइट में नहीं रखोगे तब भी, तो ऐसे ही आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑपरेशन फ्लड, इसको हम श्वेत क्रांति भी बोलते हैं, श्वेत क्रांति भी बोलते हैं। ये किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। मुख्यतः भूमिका किसने निभाई थी? वर्गीज कुरियन ने, वर्गीज कुरियन ने। ठीक, 28 की बात करें, शहद के उत्पादन में कौन सी क्रांति संबंधित है? शहद के उत्पादन से याद रखेगा स्वर्ण क्रांति संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। 29 की बात करें, खच्चर के संकरण, खच्चर किसके संकरण की एक प्रजाति है? तो खच्चर याद रखिएगा, इसमें नर जो होगा वो गधा होगा और मादा जो होगी वो घोड़ी होगी। जब इनमें दोनों के बीच में संकरण कराया जाएगा तो आपका खच्चर उत्पन्न होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा नर, गधा, मादा, घोड़ी, ऑप्शन नंबर सी। 30 की बात करें, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस पाई जाती है? रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो याद रखिएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये थी आज की बायोलॉजी की क्लास के 30 क्वेश्चन हमने किए। तो आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी, और जल्दी से इस क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।